Welcome back again. Unit 4, Class 5th. Topic My Elder Brother. We are going through the scene 2 in today's video. As I have told in the previous video, if you have not watched that video, a link is given here in the description box. You can watch part 1 of this story. The story is a short play about two brothers, elder brother Bhaiya and younger brother Munna, who are affectionate and respectful to each other. एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव है. ऐसे दो भाइयों की कहानी. और एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है, उस बारे में बातचीत इन दो भाइयों के बीच में हो रही है. The learning from our day-to-day experiences is as important as what we learn from books in the school. This is what we learn from the story. एक हिंदी में कहावत नहीं कहेंगे, एक बात कही जाती है कि किताबी कीड़ा होना उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता. और ये बिल्कुल सही है. सिर्फ किताबों से जुड़े रहना आज के समय में आपको बहुत सारी जानकारियों से या बहुत सारी बातों से दूर रख देगा. तो किताबें तो ज़रूरी है ही, नो डाउट. यू शुड रीड द बुक्स, बट अलॉन्ग विथ रीडिंग यू शुड वर्क ऑन सम स्पेशल टैलेंट, सम स्पेशल हॉबीज़. जो आपके अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए, उस प्रतिभा को निहारते हुए आपको आगे बढ़ना है. और हमारे विद्यालयों में जो खेलकूद या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ये इसीलिए होते हैं ताकि हम आपके अंदर छुपे हुए उस हुनर को प्रस्तुत करने का मौका दें. तो शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब इस कहानी के दूसरे दृश्य को. तो पहले दृश्य की जानकारी आप पिछले वाले वीडियो में देखेंगे. In scene 2, final exams are over and results are out now. And what happened in the result is Bhaiya is failed. Alas, I have failed once again. If you go through the story, you will understand. Bhaiya was reading books all the time. He was busy in study all the time. वो दिन भर पढ़ाई करते थे, किताबें पढ़ते थे, लिखते थे, शब्दों को बार बार लिखकर अभ्यास करते थे. तो ये हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी थे भैया. लेकिन इतना करने के बाद भी वो फेल हो गए. जबकि मुन्ना जो चंचल था, जो खेलकूद करने में, बाहर घूमने में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करता था, वो इस बार पास हो गया. और अब जो इन दोनों में 3 साल का अंतर था क्लासेस में, अब ये कम होकर 2 साल का हो गया. तो अपना अपना रवैया है, अपना अपना तरीका है पढ़ने का. दिन भर पढ़ते रहना ये क्वालिटेटिव नहीं अगर है, अगर ये सिर्फ क्वांटिटेटिव है तो ये बिल्कुल काम का नहीं है बच्चों. आप जितना भी पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव स्टडी होना चाहिए. और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपके स्टडी मेथड्स होने चाहिए. अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्टडी मेथड्स. जैसे मैथ्स का पढ़ाई जब आप करते हो तो आपको अलग अलग सम्स को सॉल्व करके देखना, ये आपका पढ़ाई हो सकता है. यस, कम टू द टॉपिक नाउ. Alas, I have failed once again. So what Munna replies, oh, but Bhaiya, I have passed and topped my class. No, there is only 2 years difference between us. देखिए भैया यहाँ पर दिन रात पढ़ाई करने के बावजूद भी फेल हो गए, और मुन्ना ये खेलकूद करके भी
पास हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी खेलकूद करके पास हो जाएंगे। जब भी आप पढ़ाई करेंगे तब आपका सारा ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, और जब आपको बोला जाए तब आप खेलकर अपना समय बिता सकते हो, खेलकर उसका आनंद उठा सकते हो। लेकिन उसके लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। यस। सो व्हाट भैया says, but my dear brother, don't be so proud. You have passed only one class and you think I am stupid and you're smart. Once in a while, in a gully danda game, you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. कहा जाता है कि शिकारी को शिकार करने के लिए सिर्फ एक सही निशाने की ज़रूरत होती है, जबकि शिकार को बचने के लिए हर बार उसकी किस्मत उसे का साथ देना ज़रूरी होती है। शिकारी को बस एक बार किस्मत ने साथ दे दिया तो शिकार उसके हाथ में, लेकिन शिकार जो होता है उसे हर बार अपनी मेहनत से या अपनी किस्मत से बचना है। तो भैया भी वही कह रहे हैं कि गुल्ली डंडे जैसे या खेल में आपकी किस्मत अगर साथ दे तो आप एक अच्छा शॉट लगा सकते हो वहाँ पे, अच्छा गोल बना सकते हो वहाँ पे। बट पढ़ाई के मामले में ऐसा नहीं है। एंड डोंट बी सो प्राउड, है ना। ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कई बार सक्सेस मिलने के बाद लोगों में अहंकार आ जाता है, सो जो नहीं आना चाहिए। यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास, आपने बस एक क्लास पास की है। दैट डजेंट मीन दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। वेरी ट्रू। योर स्मार्टनेस एंड योर एजुकेशन appears in your behavior, so you should not be very arrogant, or you should not be more confident if you clear any exam. आपको डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। What Munna replies, have a look. Yeah, before that, Bhaiya says, uh, my dear brother, don't be so proud. You have to work hard to be successful in life. When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. भैया का कहना है कि अभी आप छोटे हो, सिंपल सब्जेक्ट्स आपके पास है, so you have topped the class, but in higher classes it is not like that. In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiners will not spare you, they want you to learn word by word from the textbook. यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि याद करके लिखने से बेहतर आपको, अगर आप समझ कर लिखेंगे कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य, वट एवर यू आर राइटिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड इट फर्स्ट एंड देन ओनली यू शुड राइट। बच्चों को हम देखते हैं कि बच्चों को कुछ काम दिया जाता है तो बच्चे फटाफट 2 पेजेस 3 पेजेस उसको लिख कर सबमिट कर देते हैं, या काम पूरा कर देते हैं, पेरेंट्स से टीचर्स से कह देते हैं कि हो गया। बट अगर आप उसको ना समझते हुए लिखो और सबमिट करो तो ये आपका काम जो है क्वालिटेटिव वर्क नहीं है, एंड दैट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज। तो आपको जो भी काम करना है सोच समझ कर फिर लिखिए, उसके बाद ही उसका आपको कुछ फ़ायदा होगा। ओ भाई साहब, दिस इज़ स्केरी। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क so that I get no punishment in class. See, यहाँ पर मुन्ना जो कि चंचल है, he wants to play all the time, but he will complete his homework also. He will complete his work at given time, within given time, and then only he will plan for his play. So like that, you should also do the same thing. Whenever you are given some work, do it properly with proper attention, and then only you can think about other things. Now what Bhaiya says, just today we were asked to write a short essay on a topic of in 4 pages. Topic of punctuality in 4 pages. And imagine, can something be written one on 4 pages and still be short? It's all so mixed up.
So Bhaiya is a little confused here. He wants to write an essay about punctuality, and he is not able to focus now. एंड एज गिवन इन द क्वेश्चन, शॉर्ट ऐसे लिखने के लिए कहा है और 4 पेजेस लिखने के लिए कहा है। तो वही बात होती है कि कुछ चीज़ें समझने वाली होती है। आपको इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी पर लिखना है तो उसे संक्षिप्त में लिखना यहाँ पर अपेक्षित होता है अध्यापक को। यस, व्हाट मुन्ना सेज, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स the scolding would have gone on and on। यहाँ पे मुन्ना की जो सोच है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ बचावात्मक तरीके से मुन्ना सोचता है कि किस तरीके से इस चीज़ से बचा जाए, या हमेशा पॉजिटिव चीज़ जो हमने इससे पहले वाले पोएम में सीखा था, ऑलवेज सी द ब्राइट साइड ऑफ द सिचुएशन। दिस इज़ व्हाट मुन्ना इज़ डूइंग हियर। Though he's interested in playing and moving around, he's smart in studies also. So, like Munna, you should also enjoy your day, enjoy your activities, but at the same time, you should focus on your studies also. So, do the same, focus on your studies, take care of your health. We will see the next scene in our next video. Thank you very much.